कर्मपुर गांव में अनिकेत अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वो दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गायें थीं। एक दिन अनिकेत दूध बेचने जा रहा था तो उसे किसी ने आवाज दी। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। क्या है, क्यों बुला रहा है मुझे? मुझे मक्खन खाना है। मेरे पास तो सिर्फ दूध है। ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। पैसे हैं तेरे पास जो दूध पिएगा? जा अपने घर से पैसे लेकर आ। मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के दे दो। अनिकेत उसे डांट कर भगा देता है। चल भाग यहां से, और दूध बेचने चला जाता है। अनिकेत सारा दिन भटकता रहता है लेकिन उसका आधा दूध ही बिक पाता है। शाम तक घूमने के बाद वो घर आ जाता है। क्या बात है, आप बहुत परेशान हो? आज तो पता नहीं क्या हो गया, आधा दूध बिका ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसका मक्खन निकाल कर तुम्हें दे दूंगी, उसे तुम बेच आना। तभी अनिकेत को बच्चे की बात याद आ गई। उसने सुधा को सारी बात बताई। ये आपने ठीक नहीं किया। तू नहीं जानती इन गांव वालों को, जानबूझकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। एक को दे दिया तो 10 आ जाएंगे। अगले दिन अनिकेत मक्खन और दूध दोनों लेकर चल देता है। रास्ते में उसे वही बच्चा मिलता है। वो फिर से मक्खन मांगता है और अनिकेत उसे फिर से डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका ना मक्खन बिका ना दूध। वो शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता है। अब वो बच्चा अनिकेत को नहीं मिलता और उसका दूध कोई नहीं खरीदता था। धीरे धीरे वे गरीब होने लगते हैं। एक दिन एक गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेत दूसरी गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते करते अनिकेत बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चल देती है। लगता है उस बच्चे का दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुझे कोई भी मिले उसे बिना पैसे लिए दूध दे देना, शायद इस तरह मेरे पाप कम हो जाएं। सुधा उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो बच्चा अनिकेत को मिला था। मुफ्त में दूध ले लो, मुफ्त में माखन ले लो। पूरे दिन आवाज लगाने के बाद भी उसका दूध दही कुछ नहीं बिकता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखती है। बहन, इस गांव में कोई भी हमसे दूध मक्खन नहीं लेता, क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वह सबसे दूध और मक्खन मांग रहा था। सबने उसे मक्खन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने मक्खन खाया वह बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसीलिए हमें दूध की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहन, वह बच्चा कहाँ है? अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गांव पर उसकी बहुत कृपा है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कान्हा जी खुद आए थे माखन खाने। ये सुनकर सुधा रोती हुई घर आ जाती है। सुधा अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत ये सब सुनकर रोने लगता है। भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैं उन्हें भोग भी न लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने से भी नहीं कटेगा। अनिकेत और सुधा दोनों अन्न जल छोड़कर भगवान कृष्ण का नाम जप करने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेत, जो पहले से ही बीमार था, अब मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। सुधा भी बहुत कमजोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आ जाता है। मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। भगवान, आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है। मैं आपका भोग कैसे लगाऊं भगवान? सुधा रोकर उनके पैरों में गिर जाती है। झूठ बोलते हो, वो देखो। दोनों पीछे देखते हैं तो सोने के बर्तनों में दूध, दही और मक्खन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चों के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेत और सुधा बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाते हैं। यदि तुमसे कोई सहायता मांगे तो उसकी सहायता अवश्य करना। यह कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों ही भगवान की भक्ति करने लगते हैं। राधे राधे। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी पुष्पा के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेटा, वो तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहां मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मांग लेना। अब बहुत देर हो गई है, सो जा।
अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुंच जाती है। भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए ये रेशमी चुनरी लाया हूं। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच पुष्पा और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। ये मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं बना रही? नहीं नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, गहनों की रखवाली की। ये कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो पुष्पा उसे सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूंगा। अगले दिन सुबह माधव, पुष्पा और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहां सेठ जी भी पूजा करने आए थे। पुष्पा और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी की योजना बना रहे थे। सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं, समझा? चल भाग यहां से। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। पुष्पा रोने लगती है। भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन मानव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है, तो उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वो भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है। भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए। मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वो रेशम की बन गई। ये देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर मानव और पुष्पा बहुत खुश हुए। कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन के बाद से रचना और उसके परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान